Once again, welcome all my dear student. Today we are going to discuss your third chapter of accountancy, that is goodwill. This is Dr. Mohammed Salman Sheikh, and now we are going to discuss the practical part of goodwill. As of we have already discussed regarding the theory, what is goodwill, nature of goodwill, and formulas of goodwill. Today we are going to discuss the practical sums of your textbook in this video. सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गुडविल की मेथड्स कौन सी है और फुल चैप्टर के अंदर आपको कौन से सम्स करना है, उसके लिए कौन से फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग गुडविल. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट एंड द लास्ट इज कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट. ये चार मेथड हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर एक मेथड की, बिकॉज चार मेथड है नो डाउट, तो चारों मेथड के लिए अलग अलग मैंने प्रेजेंटेशन रेडी की हुई है. तो आज की ये प्रेजेंटेशन के अंदर हम सबसे पहले जितने भी फार्मूलाज हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. मैंने अपनी टेक्निक से सारे फार्मूला के स्टेप भी फार्मूलेट कर दिए, तो स्टेप के अकॉर्डिंगली अगर हम ये सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी. और जितने भी सम है सारे के सारे टेक्स्ट बुक के ही सम है, ठीक है. आई इंसिस्ट यू वंस अगेन दैट प्लीज कलेक्ट योर पेंसिल, नोटबुक, एंड अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक साथ में रख सकते हो. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट. यस, ये पहली मेथड है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये मेथड है, ये मेथड के अंदर कौन से फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो डिस्कस करा देता हूँ, और इसी मेथड के जितने भी टेक्स्ट बुक के सम है वो सारे सम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. यस, the formula of average profit, I once again insist you to write it down which are the formulas of this chapter to make it more simpler. Average profit is equal to total profit डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. यस, ये पहला प्रॉफिट का है और ये ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स जो आपके आते हैं, या तो मैथ्स के अंदर आपका एक चैप्टर आता था स्टैटिस्टिक्स, एवरेज आती थी, तो उसके अंदर भी आपने ये फार्मूला अच्छे से लर्न किया होगा. तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. उसके बाद हम फाइंड करेंगे गुडविल. गुडविल के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप में जो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ईयर्स ऑफ परचेज आपको हर सम में दिया होगा, ठीक है. तो वो आपको सिंपली क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप का जो एवरेज प्रॉफिट था उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है. दैट्स इट. एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है. तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला रेडी. तो अब एवरेज प्रॉफिट के ही बेसिस पे हम उसके कुछ सम करेंगे, और जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के सम है वो सारे सम यही मेथड के अंदर हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. सम नंबर 5 आपको दिया हुआ है, मैंने इसको बहुत मिनिमाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, जो ज़रूरत की चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे दिखा दी है. लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विथ एवरेज प्रॉफिट विथ 4 ईयर्स ऑफ परचेज. यस, मैंने अंडरलाइन खास किया हुआ है एवरेज प्रॉफिट विथ 4 ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब हमको यहाँ पे 4 ईयर्स, मैंने जिस तरह आपको लास्ट स्लाइड में बताया था ईयर्स ऑफ परचेज के बारे में, आप एक बार फिर से उसको आगे मूव करके देख सकते हो. ईयर्स ऑफ परचेज आपको गुडविल काउंट करेंगे तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट से. तो ये हमको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, वो भी 4 ईयर्स गुडविल के परचेज से. हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनके लिए मैंने खास क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है. हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर 2011, 12, 13, 14, 15, और हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का. और जो रेड कलर में मैंने टोटल लिखा हुआ है वो मैंने मैनुअली किया, आपको भी मैनुअली उसको टोटल करके सम के अंदर दिखाना पड़ेगा. तो इस तरह से 5 ईयर्स उसका प्रॉफिट दिया हुआ है. प्रॉफिट का हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल किया. यस, अब जिस तरह से हमको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, तो हमने आगे डिस्कस किया, दो ही फॉर्मूला है. पहला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. यस, तो यही फॉर्मूला को हम हमारे यहाँ पे जो अमाउंट दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर पुटअप करेंगे. टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पे सम अप भी कर लिया है. तो दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट, ये हमने यहाँ सम अप कर लिया. हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 7,40,000. तो 7,40,000 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे. तो लेट अस सी क्या है आगे. टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है यहाँ पे 7,40,000 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ईयर्स है. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट, जितने ईयर दिए हुए हैं उससे ही उसको डिवाइड करना है, और वो काफ़ी इजी भी है. यहाँ पे हमको कितने ईयर दिए हुए हैं, 1, 2,
3 4 एंड 5, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने ईयर उसको से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट जो था वो 7,40,000 आया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स हैं 5। तो आप अपने कैलकुलेटर पे एक बार चेकआउट करो कितना इसका आंसर आ रहा है। तो यस 7,40,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो योर आंसर विल बी 1,48,000। 1,48,000 जो हुआ वो हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट। एंड यस इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, गुडविल का। तो यस गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपका जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपने एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी फाइंड कर लिया, वो कितना था 1,48,000, उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यस हमको कितने ईयर्स ऑफ परचेस, मैंने आपको बोला था आगे भी थ्योरी में कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस आपको दिए होंगे, तो यहाँ पे हमको 4 ईयर्स ऑफ परचेस दिए हुए हैं, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,48,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1,48,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आंसर होगा, आप कैलकुलेटर पे एक बार कर सकते हो आंसर को वेरीफाई, 5,92,000 विल बी योर गुडविल। आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको जो भी सोल्यूशन था काफ़ी अच्छे से पता चला होगा। दैट्स इट, ये आपका सम नंबर 5 का सोल्यूशन कंप्लीट। दिस वाज योर सम एंड वी आर मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट सम, सो लेट्स गो। वो सम नंबर 4 था, अब सम नंबर 5 है। Calculate the value of goodwill with average profit with 5 years of purchase. Once again, I would like to draw your mind. आपको यहाँ पे बता दिया गया है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं 5 ईयर्स। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा एवरेज प्रॉफिट मेथड जो भी हमने आगे की वही सेम मेथड को फॉलो करना है, और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमको कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, तो ईयर्स है 13 14 15 16, 4 साल है, ठीक है। और प्रॉफिट हमको यहाँ दिया हुआ है। अब वन सेकेंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर माइंड कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जिस तरह से कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया हुआ है नो डाउट, लेकिन 60 80 और 30 ये आपको एक अलग फॉर्म में दिया हुआ है, और 20,000 आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब आपको शायद पता ही होगा, जब भी कोई डिजिट ब्रैकेट में देते हैं उसको बोलते हैं माइनस। यस ये नेगेटिव डिजिट्स है, इसका मतलब हुआ 13 में 14 में और 16 में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2015 ऐसा ईयर है जिसमें कंपनी को लॉस हुआ है। और लॉस हुआ इसलिए इसके डिजिट को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में पुटअप किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नहीं, बुक के अंदर, ये टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ब्रैकेट में दिया होगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है 60 + 80 + 30 माइनस 20,000 करोगे तो यू विल गेट द टोटल ऑफ योर प्रॉफिट, दैट विल 1,50,000, 1,50,000 आ गया। सो यस अब हमको स्टार्ट करना है हमारा सम। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यस तो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमने काउंट किया अभी कितना है 1,50,000, तो 1,50,000 और साथ में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 एंड 4। भले ही माइनस में आंसर हो लेकिन जितने ईयर्स हो उसको हमको उसके साथ हमको पुटअप करना ज़रूरी है। तो टोटल प्रॉफिट 1,50,000 जिस तरह आप देख पा रहे हो, और हमने जिस तरह ईयर काउंट किए 4 ईयर है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 4। एक चीज़ मैं आपको खास बता देना चाहूँगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ये होता है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस आपको सब में दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर्स जो है कितने साल है वो आपको पहले ही फॉर्मूला में पुटअप करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो लिखा होगा कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमको कहाँ पे यूज़ करना है हमारे गुडविल के कैलकुलेशन में, जो अब अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो यस हमने एवरेज प्रॉफिट इस तरह से यहाँ पे फाइंड करेंगे 1,50,000 डिवाइड बाय 4, यू विल गेट द आंसर 37,500। यस ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। मूविंग फर्दर, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यस तो एवरेज प्रॉफिट हमारा फर्स्ट स्टेप में कितना आया 37,500, तो यहाँ 37,500 आया, इसको हम एवरेज प्रॉफिट की जगह पुटअप करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं हमारे यहाँ पे हमको दिए हुए सम के अंदर 5। यस इसी को ही लेना है डी स्टूडेंट। तो लेट अस सी गुडविल एवरेज प्रॉफिट हमारा जो है 37,500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 आपको दिए हुए हैं, so we will get 1,87,500. Here we have completed the next sum also. तो यहाँ पे हमने सम नंबर 4 और सम नंबर 5 दोनों जो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स थे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो अच्छे से सम अप करने की कोशिश की है। आई होप डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट वाली जो मेथड है आपको अच्छे से पता चली होगी। स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो दैट्स इट, दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये क्लियर अप हुआ हो and thank you।